26 जनवरी गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर सभी देशवासियों को, नगरवासियों को तो काट दो, ये दूध कहाँ लगाएगा। सभी भाइयों, सभी बहनों, सभी माताओं को 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर ढेर शुभकामनाएं। दोस्तों, आज मैं सभी साथियों से क्षमा चाहता हूं क्योंकि आज बहुत देर हो गई। मैं चाह करके भी मैं आप लोगों को समय से नहीं जुड़ पाया, इसके लिए मैं देर आप लोगों से गुजारिश करता हूं, प्रार्थना करता हूं, मुझे क्षमा करेंगे। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ जो पत्रकार हैं, आज हम मीडिया के जगत बंधुओं से, इसमें क्या लिखे हो बेटा, हेडिंग का बना क्यों नहीं? लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया को जिस तरीके से पत्रकारों पर हमला हो रहा है, जिस तरीके से पत्रकारों पर जुल्म हो रहा है, या एक बड़ी पत्रकारों के लिए एक बड़ी पत्रकारों के लिए एक बड़ी विषमता भरी कहानी है। हमने उन पत्रकारों की कहानी को देखा हूं, सुना हूं, जाना हूं। इसलिए मैं दोस्तों सभी पत्रकार भाइयों को आह्वान करना चाहता हूं कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया के बंधुओं, आप आइए, आप जुड़िए, कंधे से कंधा मिला करके संघर्ष करिए। वक्त आ गया है, अन्यथा ये बेईमान आपके सारे अधिकार छीन, आप सोचते रह जाओगे ये तेरा, ये मेरा, ये उनका, ये मेरा, ये किसका। कब तक जुल्म सहते रहोगे? कब तक दूसरे के आगे घुटने टेकते रहोगे? आज हमारा पत्रकार भाई आज अपने आप को विवश सोच रहा है। द्रौपदी में जिस तरीके से द्रौपदी का हो रहा चीरहरण, उसी तरीके से आज हमारे पत्रकार, हमारे मीडिया बंधु आज नेता से लेकर के अधिकारी तक चुप खड़े हुए हैं। हर कोई ये कह रहा है कि पत्रकारों के साथ अन्याय हो रहा है, मगर कोई हमारी आवाज को उठा नहीं। ये तो पत्रकारों के लिए जुल्म की बात हर कोई उठा रहा है, मगर हमारी बात को कोई भी राजनीतिक नेता अपनी मंच से नहीं उठा रहा है। क्यों नहीं उठा रहा है? इसलिए नहीं उठा रहा है क्योंकि आप संगठित नहीं। भैया मनोज जी, कृपया मैं चाहूंगा कि अपनी तरफ आवाज बंद कर लें। मनोज जी, मनोज जी, मेरी आवाज पहुंच रही है, कृपया अपनी आवाज बंद कर लें। भैया मनोज जी, मैं चाह रहा हूं, अपनी आवाज क्यों नहीं बंद कर रहे हो भाई मनोज जी? दोस्तों, मैं कहना चाह रहा हूं कि हमारा लोक यादव जी, अपना उधर से मोबाइल बंद कर लीजिए, आवाज बंद कर। कृपया चाहूंगा कि अपने जगह दिया जाएगा। बोलिए, हम लोगों को विशेष ध्यान दें। तो मैं कहना चाह रहा हूं कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पत्रकार साथियों, आज मैं कहना चाह रहा हूं लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रहने वाले सभी भाइयों को, जिस तरीके से पत्रकारों पर जुल्म हो रहा है,
और आज हमारा पत्रकार विधानसभा चुनाव आ गए हैं, हर अधिकारी, हर कर्मचारी और हर दावेदार, हर दावेदार चाहता हूं की बात है, उनके पास ना तो बारे जा रहे और ना ऐसा बात जो सज्जन आपकी बात को कह रहे हैं उनसे आप कहें, उनसे आप कहें तो बात को भी कहेंगे। ये कहा नहीं कह रहे हो और आप चंद के लिए, चंद आगे पीछे दौड़ रहे हो। इसलिए मैं कलम के सिक्कों, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के बंधुओं मैं कहना चाह रहा हूं कि आप लोग जागो, अधिकारों के लिए संघर्ष करो, कोई दूसरा नहीं आएगा, आप स्वयं मालिक हो। इसलिए आपसे निवेदन करता हूं, आपसे गुजारिश करता हूं, अपने अधिकारों के लिए संघर्ष। दोस्तों मैं कहना चाह रहा हूं सिपाहियों, आप लोग एकजुट हो जाओ, जो चुनाव लड़ रहे हैं, आवाज आप नहीं रह सकते हो, अच्छा के लिए आप नहीं बोल सकते हो, तो हम की आवाज को नहीं उठा सकते। आप तो कहना बच्चा आता है तो रोता है, मगर बड़े दुख के साथ हमारा बच्चा जब दूध नहीं पाता है तो मगर पत्रकार कुछ भी नहीं पा रहा है तभी वो हमारा पत्रकार कुछ नहीं पा तब भी सो रहा है। देखिए कितनी विडंबना भरी कहानी। जब बच्चा दूध नहीं पाता है तो रोता है, मगर हमारा पत्रकार जब कुछ नहीं पा रहा है तो आराम से सो रहा है। दोस्तों ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? इसलिए तुम्हारे अंदर एकता नहीं है, आपके अंदर जो कहते हो करते नहीं हो, इसी कारण तुम्हारी कोई सुनता नहीं। हमने ये बात लोगों से सुना, हमने ये बात लोगों के बीच जाकर के सुना हूं कि ये पत्रकार हैं, मैं हूं पत्रकार, मैं रहूंगा पत्रकार, मैं मरूंगा तो पत्रकार और मैं दिखूंगा तो भी पत्रकार। तो जब सब कुछ मैं पत्रकार हूं, रहूंगा तो पत्रकार, खाऊंगा तो पत्रकार, जीऊंगा तो पत्रकार, सोऊंगा तो पत्रकार, तो दोस्त अब तो जाग पड़ो, अब तो आगे आओ, अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करो। वक्त आ गया है, तुम्हें कौन बताने आए, तुम्हें संघर्ष करने के लिए आगे आना होगा, तुम्हें देखना होगा, तुम्हें लड़ाई लड़नी होगी, तुम्हें सुनना होगा
और तुम्हें संघर्ष भी करना होगा। तुम्हारी लड़ाई कोई दूसरा लड़ने नहीं आएगा, तुम्हारे लिए कोई दूसरा लाठी चलाने नहीं आएगा, तुम्हारे लिए कोई रोने दूसरा नहीं आएगा। इसलिए पत्रकार भाइयों, आप ही को आंसू बहाना है और आप ही को सब कुछ करना है। इसलिए अब वक्त आ गया है, अब समय आ गया है अपने अधिकारों की मांग कर। आज मैं देख रहा हूं, जब मैं जाता हूं, देखता हूं, सुनता हूं, मेरे अंदर भी बड़ी टीस होती है, दर्द होती है कि हमारा पत्रकार बिल्कुल बंदरिया जैसे, डिगडिगा जैसे नाचता है। इस तरीके से हमारा पत्रकार भी डिगडिगे पर नाचता हुआ दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है? क्योंकि तुम्हारे अंदर ताकत नहीं है। क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि तुम्हारे अंदर साहस नहीं जुटा पा रहे हो जो अपनी बात को मनवा सको। दोस्त, जिस दिन आप अपने अंदर ताकत दिखा दोगे, जिस दिन आप अपने अंदर एक साहस जुटा लोगे, जिस दिन आप अपने अंदर एक बड़ी भारी विचारधाराएं बना लोगे, उसी दिन तुम निश्चित रूप से आगे बढ़ जाओ। दोस्तों, मैं कहना चाह रहा हूं, हम बताना चाहता हूं, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मैं बताना चाहता हूं और सुनाना भी चाहता हूं। लोकतंत्र के भाइयों, लोकतंत्र के मित्रों, लोकतंत्र के सिपाहियों, आप जब तक एक सूत्र में नहीं आए, जब तक आप, कृपया बंद कर लीजिए, जहां से आवाज आ रही है बाबूराम जी, कृपया बंद कर लें। बाबूराम पाठक जी, टीवी बंद कर लें। बाबूराम पाठक जी सर, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। मैं क्षमा चाहूंगा कि आप टीवी इसलिए बंद करा रहा हूं कि क्योंकि आपके चक्कर में हमारे काम हो जाए। और कहना चाह रहा हूं सभी पत्रकार साथियों से, अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ना, अपने अधिकारों के लिए तुम्हें आप मैदान में उतरना होगा। और अगर नहीं उतर पा रहे हो, इसके जिम्मेदार कोई और नहीं है। इसके जिम्मेदार बाबूराम पाठक नहीं है, इसके जिम्मेदार राजेश सिद्धार्थ नहीं है, इसके जिम्मेदार आप खुद हैं, क्योंकि आप अपने अधिकार की बात नहीं कह पा रहे। दोस्तों, मैं कहना चाह रहा हूं और मैं बताना भी चाह रहा हूं कि आप लोग आइए, एक मंच पे आइए। बहुत से लोग ऐसे कहते हैं जैसे लगता है कि मैंने बहुत कुछ, क्या जाऊं, क्या लाइव करूं, क्या देखूं, मतलब लोगों के अंदर तरह तरह के विचार आते, मगर वो संघर्ष के लिए नहीं, केवल सोच बदलने के लिए। हमें सोच बदलना होगा, हमें आगे चलना होगा, हमें संघर्ष करना होगा। पत्रकार भाइयों, हमें आप आगे बढ़ना होगा और हमें आवाज बुलंद करनी होगी, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, तभी हम कुछ कर पाएंगे। जब हमारे साथी
हमारे बीच जुड़े रहेंगे, हमारे साथी संघर्ष करने के लिए तैयार रहेंगे, तभी तो हम आगे बढ़ पाएंगे, तभी तो आगे हम चल पाएंगे। अन्यथा हम चलने की जगह नीचे गिरते जाएंगे। इसके लिए हमारे साथी, सभी पत्रकार साथी, ये एक पत्रकार की बात नहीं है, हर पत्रकार भाई एकता के सूत्र में बंधे, अपनी आवाज को बुलंद करे और लोकतंत्र के सभी पत्रकार भाई एक साथ एक मंच पर आए। ये राजेश कुमार सिद्धार्थ की लड़ाई नहीं है, ये बाबूराम पाठक नहीं है, ये एक व्यक्ति की दोस्तों लड़ाई नहीं है, ये सबकी लड़ाई है। इसलिए आप लोग सभी लोग अपने दायित्वों के लोग लड़िए, बाबूराम पाठक खुद बन जाइए, राजेश सिद्धार्थ खुद बन जाइए और आप मैदान में लड़ें और जीत करके आए और आप लोग अपनी भागीदारी सोचिए। ये मैं कहना चाह रहा हूं कि अपने अधिकारों की रक्षा करने के लिए तुम्हें और हमें आपको मैदान। अब हमारे साथ बहुत से लोग जुड़ चुके हैं, हमारे साथ बहुत साथी संघर्ष कर रहे हैं। मैं उन सभी साथियों को धन्यवाद देना चाहता हूं। धन्यवाद इसलिए देना चाह रहा हूं कि हमारे साथी हमारे बीच जिस तरीके से संघर्ष कर रहे हैं वो एक काबिले तारीफ। मैं उनके बीच जब कभी मैं जाता हूं, सुनता हूं, मेरे अंदर भी एक सोच होती है कि मेरे पत्रकार भाई आप करती हैं। जब कभी मैं अपने पत्रकार भाइयों से बात करता हूं तो मैं बड़ा खुशनसीब होता हूं कि हमारे पत्रकार भाई भी अब अपने अधिकारों के प्रति सचेत हो गए, अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो रहे हैं। और जब लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो रहे हैं तो मुझे खुशी, कई में बहराइच से जुड़े हुए हैं, बाबूराम जी जुड़े हुए हैं, धर्मवीर जी जुड़े हुए हैं और हमारे अन्य साथी जुड़े हुए हैं और हमारे बिहार से साथी जुड़े हुए हैं। मैं सभी को स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं। और हमारे अन्य साथी जुड़े हुए हैं जो जिनको हम नहीं सभी को बता देते हैं जी। तो बात जाए और कैसे इस संगठन को आगे बढ़ाया जाए। जी, लड़ाई तो लड़ना जो मानता है कि हम लोग अपने हक के आधार पर इस बात को संज्ञान में ले नहीं रहे हैं। जब तक संज्ञान में नहीं ले संगठन में तब तक हम लोग लड़ाई लड़ कैसे पाएंगे। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारे में, कि हम नहीं दे रहे हैं, ध्यान नहीं दे रहे उनका हो जाए और लड़ाई लड़े तभी हम लोग संघर्ष कर पाएंगे। जी, से निपटेंगे। अकेला जब सभी करके बोलेंगे तभी सरकार के समझ भी आएगी। तो हम यही चाहते हैं लोग ऐसे समझ में ना कर रहे
मंडल स्तर लखनऊ में सबको बुला लिया जाए जो हेड लोग हैं, और वो लोग अपने अपने स्तर की रखें और उसमें सहयोग करें, और एक बढ़िया विशाल प्रदर्शन साथ चुनाव के बाद हम लोग जो है उसकी आवाज को उठाएं। किसी के सब ज्यादा जो पत्रकार रहे समय, चाहे अधिकारी हो या कर्मचारी हो, पत्रकारों ये सब उठाना चाहते हैं तो तत्काल लोग इनको दावते हैं। तो ये संगठन के माध्यम से अभी और एक जो है संगठन को मजबूत करके उसके माध्यम से अपनी आवाज बोल रहे हैं। मैं जानना चाह रहा हूं जो है जो जुड़े हुए हैं पार्टी जोड़ने का काम कौन जोड़ने का काम तो हम करेंगे और रही बात देंगे तो सभी तो हम सर सभी लोग जुड़ चुके हैं और जान भी काफी लोग चुके हैं जी। हमारा कहना जो लोग मिलते हैं, जो लोग इससे दूर हैं उनको भी हम लोग संग लाने को जोड़ेंगे, ज्यादा से ज्यादा प्रयास करते हैं कि सब लोग जुड़ जाए। हमारे इस ग्रुप में काफी लोग जुड़ भी सके, दूर दूर से भी लोग जुटे हैं, जहाँ तक मैसेज जाता है वहाँ लोग जुट जाते हैं, जानते हैं कि मैसेज अपना भेजें कि हम अपना विचार भेजें कि के हित में क्या विचार है, क्या करना चाहिए, हम लोग कैसे एकत्र हों और कहाँ एकत्र हों। तो देखिए पहले बाबूराम जी देखिए एकत्र होने की बात नहीं है, चुनाव के बाद तो हम एकत्रित होंगे, सम्मेलन करेंगे, हर जिले करेंगे, हर प्रदेश और हर मंडल में करेंगे, तब जाकर और ये मैं चुनाव पहले हमारे 75 जिले देश को पहले में तो 75 जिले में जो हमारे जो 75 जिले हैं उन हर जिले में सम्मेलन करेंगे और इसके बाद जब हम सम्मेलन जिलों में करेंगे, जिले के बाद हम मंडल पे करेंगे और मंडल के बाद फिर हम प्रदेश पे करेंगे। ये मेरा लड़ाई लड़ने की पूरी भूमिका है, क्योंकि जब अभी से मैं सम्मेलन की बात करेंगे तो शायद वो सम्मेलन इसलिए उस दिन क्या काल हो, क्या कोरोना काल लगा हो और अभी से डेट निश्चित कर देने से उचित नहीं है, नंबर 1। दूसरी बात, हम सम्मेलन किसका करेंगे? जब हमारे पत्रकार एक होंगे तभी तो हम सम्मेलन कर पाएंगे। जी सर। तो हमें पहला काम यह है कि हमें अपने संगठन में अधिक से अधिक लोगों को जोड़ना, और जब हमारे साथ जुड़ जाएंगे तो हम निश्चित रूप से एक बड़ा सम्मेलन करेंगे और हर प्रदेश का करने के बाद हम लगभग 5 राज्यों में लगातार दौरा करने के बाद फिर हम दिल्ली में 2023 जो मिशन 2023 रखा हूं, हम लोग 2023 का है मिशन जिसमें हम बड़ी भीड़ इकट्ठा होगी, जिसमें हमारे पत्रकार बंधु होंगे, उनके समर्थक भी होंगे, उनके साथी भी होंगे, जो पत्रकारों के हित के लिए चाहते होंगे, वो सारे लोग जी। कम से कम ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे संगठन से जुड़ चुके हैं, जानते सभी लोग हैं, चाहे जिस के पत्रकार हो सब लोग जानते हैं, सब लोग ग्रुप में जुड़ चुके हैं जी। और हर जगह से ज्यादा लोग जुड़ चुके हैं। अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि अपनी अपनी राय क्या रखते हैं लोग, प्रतिदिन ना कुछ राय जरूर रखे पत्रकारों के हित में। तो चाहे जिस जिले में हो, इतना आपका संगठन सक्रिय हो गया है, डेली लाइव चलती है, डेली लोग उसको जो है बढ़ाते हैं, जोड़ते हैं, उसमें काफी लोग जुड़ चुके हैं सर। और ऐसे अगर मैसेज करें तो उससे और अधिक प्रभावित होंगे लोग,
जुड़ेंगे, जो बचे हुए हैं वो भी जुड़ जाएंगे। किसी भी पेपर के हो या मीडिया के हो, सभी लोग जुड़ चुके हैं, ऐसा नहीं कि न जुड़े हो, काफी लोग जुड़ चुके हैं सर। लोग काफी लोग जुड़ रहे हैं, ये बात बिल्कुल सही कहे हैं। इसकी एक अलग तो मैं जानना चाह रहा हूं कि काफी लोग जुड़े हैं, इसमें चर्चा क्या चलती है इस संगठन की? क्या लोगों के विषय में सोच क्या है संगठन की? सोच तो है साहब, सोच है और अच्छी सोच लोग रखते हैं, एकत्र होना सब चाहते हैं, लेकिन अब ये है कि किसी के गले में घंटी कौन बाजे, यही वाला हाल है साहब। क्योंकि पत्रकार भी कहीं न कहीं से कुछ अपने अपने उस पे रहते, उनको समझता है कि रात में समय मिला अपनी अपनी राय रखे कि उनकी क्या सोच है, क्या करना चाहते हैं, संगठन के इसके माध्यम से सरकार तक क्या आवाज पहुंचाना चाहते हैं। ये मैं चाहता हूं कि सभी पत्रकार अपना अपना कम से कम राय रखें। तो इसीलिए मैंने डेली निश्चित कर रखा हूं। आज देर हो गई, मैं प्रयास करता हूं कि 8 से 10 बजे रात तक हम लाइव चर्चा में आएंगे, एक दूसरे को जानेंगे, समझेंगे, देखेंगे, तो इससे एक बड़ी सोच आएगी और बड़ी ही तरीके से लोग हमसे जुड़ सकेंगे और हम हमारी बातों को मान सकेंगे। ये इसलिए मैंने बात किया हूं को जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। हमारे साथ लगातार जो साथी हैं वो आपने देखा भी होगा कि लगातार वो इस बात के संघर्ष कर रहे हैं कि कोई भी किसी प्रकार का पत्रकार के अंदर मन में है तो अपनी भावना को रख सकता है, और वो सारे लोगों की अगर हमारी मांग में कुछ अपने वेलकम, स्वागत, वंदन, अभिनंदन के साथ इस बात को भी रखा जाए। जी बताइए भैया बाबूराम, तो जो समय 83 में संगठन की क्या गति है? हमारा संगठन मजबूत है। अभी है 29 तारीख को हमने जिले के सभी पत्रकार लगभग मंडल से भी बलरामपुर से भी कुछ लोगों को बताया है, एक बहुत बड़ा कार्यक्रम कर रहे हैं खिचड़ी भोज का। जी हवा रहे सर पूरा बढ़िया बढ़िया बढ़िया। बॉर्डर एरिया पर है, लोग जुटेंगे गेस्ट हाउस में जी और वहीं पर चर्चा भी करेंगे। काफी जुट चुके हैं जी जी। जी लिखिए क्या चाहते हैं जी, और ज्यादा से ज्यादा लाइव में जुड़िए, लोगों आप अपनी राय बताइए सर को क्या क्या होना चाहिए हो जी। तो के बाद तो उसमें जो खिचड़ी भोज करा रहे हैं उसमें अंतरराष्ट्रीय प्रेस परिषद का बैनर लगाएंगे सर, बैनर लगेगा। अच्छा, अंतरराष्ट्रीय प्रेस परिषद का, ताकि पत्रकारों का है तो हम चाहते आवाज और उसमें अंतरराष्ट्रीय प्रेस परिषद की पूरी बात को लिखें और कुछ खिचड़ी भोज करें। उससे दो और जो सुझाव हैं, जो विचार हैं, सभी पत्रकारों को से पूछे लीजिए, क्योंकि मैं पत्रकारों से मैं कहना चाहता हूं, तमाम हमारे ऐसे हैं जो तमाम संगठन बने हुए। आज मैं देख रहा हूं कि छोटे छोटे जो संगठन है, तमाम जिले में से भी चर्चा करें कि आप एक बड़े युद्ध स्तर पर, क्योंकि आप कर रहे हैं, और एक तो बड़ी पत्रकारों के अंदर एक मैं की भावना बहुत बड़ी है कि मैं उनसे बड़ा पत्रकार हूं, उनसे बड़ा संगठन है। तो ऐसे भी संगठन वालों से मैं कहना चाहूंगा, ऐसे सभी संगठन के बंधुओं से कहना चाहता हूं कि वो भी एक साथ आए, एक मंच पे आए, मैं छोड़ करके सब लोग मिले। अहंकार किसी का साथ नहीं देता है, चाहे इतना बलशाली हो। अगर उनका संगठन बड़ा है और हमसे कहें तो मैं उनके साथ चला जाऊंगा। अगर उसी तरीके से वो काम करें, इसी तरीके से वो लाइव आए, इसी तरीके से उनको बताएं, तो हम उनके साथ जुड़ने के तैयार हैं। ऐसा नहीं कि हम जो कह रहे हैं वो हमारा बात बिल्कुल सही है, हम तो कह रहे हैं वो सही हो सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से मैं भी चाह रहा हूं, अगर वो चाहते हैं कि अगर वो एक, हमने देखा कि हमारे बहुत पत्रकार साथी जो हैं वो कह रहे नहीं यार मेरा संगठन बहुत बड़ा चल रहा है,
अरे भाई तुम्हारा संगठन चल रहा है, अच्छी बात चल रहा है, हम आपके संगठन से रहूंगा, आपके साथ संघर्ष करूंगा, आपके साथ खून पसीना बहाऊंगा, आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके संघर्ष करूंगा। तो आप कृपया ऐसे लोगों को बताएं, ऐसे लोगों से कहें, क्योंकि लोग आए। संगठन बड़ा क्या सर, जिसमें जाति लोग जुड़ जाए, जो संगठित हो जाए, वही संगठन बड़ा समझिए जी, उसमें जितने लोग आ जाए हाँ, और काफी से काफी लोग जाए, जुट जाए, तो वही संगठन बड़ा होता है। उस संगठन बड़ा होने से थोड़ा जिसको उसका कोई संगठन बड़ा कैसे बड़ा नहीं होता है। बड़ा नहीं होगा, बाबूराम का रूप ले करे, क्योंकि सोच है जो ऐप बना दिया है, ऐप के माध्यम से जो डिजिटल ये चल रहे हैं, लाइव आप बात कर रहे हैं और सारी चीजें किसी संगठन में भी है नहीं, केवल उनकी और न किसी तो न उनके जिले मतलब मंडल जैसे बात होती है, बात होती है। तो संगठन का मतलब पारदर्शिता होता है, जब पारदर्शिता होगी। तो जो अंतरराष्ट्रीय प्रेस परिषद है, जो अंतरराष्ट्रीय प्रेस परिषद है, तो क्या इससे बड़ा कोई संगठन तैयार हो चुका है? पुराने तमाम संगठन, बड़ा संगठन की बात है, पुराने तमाम है, पुराने संगठन पत्रकारों के जो चले, जैसे अब कई ऐसे संगठन है लोग चला रहे हैं, ग्रामीण एसोसिएशन है, लेकिन उसमें लोग एक बार सदस्य बन गए, दोबारा पूछने से अधिकारी या किसी का कोई विवाद होता है तो उसमें प्रदेश तक हमारी आवाज जाएगी, लोग सुनेंगे, हमारी मदद करेंगे। और संगठन है ज्यादा होता है, ऐसे बहुत से चैनल और क्या नाम से प्रिंट मीडिया है, जिसमें जब पत्रकार से कोई भिड़नी होती है, उस चैनल में खबर लिख दिया, कहीं उसके ऊपर FIR हो गई, पुलिस वालों ने लिख लिया, तो उसके संपादक कहते भाई हम जानते नहीं, हमारा पत्रकार है, उनको अथॉरिटी लेटर नहीं, उनको कार्ड नहीं है। ऐसे ऐसे मामले होते हैं। अभी हमारे यहाँ पिछले महीने में ऐसा एक मामला आया, तो हम लोगों ने तो उसका हो गया था, आप वापस करने की बात हुई, कप्तान साहब से भी मिले, DM साहब से भी मिले, तो लोगों को आशा होती कि हम इस संगठन में रहेंगे तो हमारा काम होगा। एक हमारे भुवनेश्वर वर्मा जी है, आपके पत्रकार भी बन चुके, दैनिक जागरण के पत्रकार है, इन्होंने गौशाला पर खबर लिखी थी, योगी जी ने संज्ञान में लिया, DM और SP में मिलकर पत्रकार के खिलाफ मोर्चा खोल करके वो FIR करा दिया सर जी, और FIR हुई, तो उसमें हम लोगों ने पूर्ण सहयोग से जाकर के बातचीत किया यहाँ से और बहुत दूर तक, मतलब SP तक, DM तक, तो उसमें ये हुआ कि फाइनल लगा दिया गया मुकदमे में। नहीं तो अब जब ये पूछा गया तो दैनिक जागरण से उनका कोई चॉइस नहीं मिला, न उनको कोई कार्ड है, न उनके पास कोई ड्यूटी लेटर है, तो वो संस्था के क्या है, संवाद सूत्र है, जब उनसे कोई मांगा जाए तो कहते हमारे पत्रकार ही नहीं। तो ऐसे लोगों पर जब मुकदमा लिख जाता है इतने बड़े पेपर के लोगों पर, तो उसको संगठन ही तो दूर कर पाएगा, कौन दूर करेगा, कैसे क्या होगा। तो लोग जुड़ रहे हैं धीरे धीरे, माने लोग जुड़ रहे हैं, लोग रुचि लिख रहे हैं। हमारे अब तक TV चैनल से कार्ड भी बन गया है और वो जुड़ भी गए, पर साल से भी जुड़े हुए हैं सर। चलिए बहुत बहुत सुंदर है। तो मैं बाबूराम ये जानना चाह रहा हूँ कि जो श्रावस्ती में है ये संगठन बड़ी मजबूती लेवल पे पहुंचता जा रहा है, लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और बाबूराम जी इसमें और क्या सुधार किया जाए जिससे लोग अधिक से अधिक लोग जुड़ सके और अधिक से लोग अधिक इसको और सम्मान मिल सके, इस पर कुछ चर्चा करें। अभी सर कोविड टाइम के बाद एक विचार किया जाए
न ज्यादा बुलाया जाए तो जिले के लोगों को बुलाया जाए वहां पर। नहीं, अभी इसलिए नहीं बुला रहे हैं, देखिए बाबूराम जी, अभी इसलिए नहीं बुला रहे हैं, और सबको एक उनको बताया जाए किस तरीके से आपको कार्य करना है, जो है आप उनको बताइए और उसी तरीके से लोग अपने जिले में पहले मजबूत करें। जो लोग हैं आपके साथ आना चाहते वो तो स्वेच्छा से जुटे हुए हैं, जो नहीं है उनको भी जोड़ने का काम हम लोग कर रहे हैं बराबर। इतना हम लोग लिख करके चला देते हैं और ग्रुप में लोग जुट जाते हैं, तो इसके समझिए लोग उसको संज्ञान में लेते हैं। और हमने जो काम किया है इसी माध्यम से इसमें वीडियो भी आएंगे। हमने जो डीएम को भी इन्वाइट किया, 2-4 ग्राम क्या नाम से जनप्रतिनिधि लोग भी है, सभी लोग आ रहे हैं, नेताओं को भी बुलाया गया है, पत्रकार भी रहेंगे, जनपद के लगभग 200-250 लोग रहेंगे सर। इतना व्यवस्था हमने किया है। बहुत सुंदर, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और क्योंकि पत्रकारों की बात कर रहे हैं तो मैं चाहता हूं कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पत्रकारों की बात किया जाए, और मैं चाहूंगा कि वहां पर आपके क्षेत्र में कोई ना कोई पहुंचे और अपनी बात को वहां बाखूबी रखी जाए। और ये बात बिल्कुल कहा है, और 29 तारीख को है, क्योंकि परसों है, तो आप खुद के मंडल के बड़े पदाधिकारी हैं और पूरे एक अच्छे लेवल के पदाधिकारी हैं और लंबे संघर्षमय हैं, तो इसलिए मैं 29 तारीख को आप इसी 29 को कर रहे हैं, ये बड़ी एक उपलब्धि है आपकी। और मैं चाहूंगा कि अगर आप चाहेंगे तो कोई यहाँ से कोई भी जा सकता है, और नहीं होगा तो आप अगर वहां पे कर रहे हैं, क्योंकि इसमें कोविड का विशेष ध्यान रखा जा रहा है, ठीक है, तो इसलिए मैं चाहा कि उस संगठन को करें, नहीं अन्यथा मैं अन्य लोगों को भी बुला करके वहां करूंगा। बलरामपुर से लोग आ रहे हैं तो मैं वहां के क्षेत्रीय लोगों को भी कहूंगा कि लोग आए और उनसे इस बात को बताएं, सुनाएं। देखिए बाबूराम जी, जब तक एक नहीं हो गए, मुख्य अतिथि जो है राजेश शुक्ला को भी अभी काम करेंगे, बात व्यवस्था में दे सकते से अभी बात करते हैं राजेश शुक्ला जी से, वो हमारे नजदीकी जिले के, वो जरूर आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, और राजेश शुक्ला जी से मैं निवेदन करूंगा कि वो पहुंचेंगे और अपनी भागीदारी निश्चित करेंगे और लोगों को इस संगठन को मजबूती देंगे, क्योंकि राजेश शुक्ला जी हमारे बड़े बहुत दिनों से जुड़े हुए हैं, और आप तो राजेश शुक्ला और आप तो लगातार इसको बढ़ाने में भी काम कर रहे हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे साथ बिहार से जुड़े हुए हैं बाबूराम जी, में देखते हैं बिहार की क्या पोजीशन है, लोग क्या करें। भैया नमस्कार, बिहार नरेश। नमस्कार नमस्कार, बताइए क्या पोजीशन है और क्या इस संगठन के प्रति लोगों की क्या रुचि है? संगठन के प्रति लोगों की रुचि जो है पॉजिटिव है सर। और जैसे अभी हुआ क्या था कि जैसे ये जो ऐप है, इस ऐप में एक पहले से ECW करके जैसे प्रेस क्लब ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट करके एक ग्रुप बना हुआ था जी। तो उसमें क्या हुआ कि उसमें मेरे एक मित्र है जो हमारे साथ मास्टर डिग्री कर रहे थे जी, और वो लखनऊ से ही बिलोंग कर जी, तो उनके रिफरेंस पर और भी लोगों को हम उस ग्रुप में ऐड करवाए। लेकिन ऐड करवाने के बाद हुआ क्या जी, कि सिर्फ जैसे सोशल साइट होता है, लोग अपना जो है तो कुछ भी पोस्ट कुछ डाल रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसा जो है तो ग्रुप का मतलब समझ में नहीं है। तो जैसे अपना इंटरनेट प्रेस क्लब जो बना ये संगठन अपना, इसमें हम ज्वाइन किए हैं, तो अभी और लोगों को हम डिफरेंस दिए हैं, जिसमें से हमारे क्या कर रहे हैं कि धीरे धीरे ग्रुप जो है तो बना रहे हैं, क्योंकि यहाँ काम जो है तो नया नया क्या साइड में स्टार्ट किए हैं, हम देख रहे हैं क्या कि जो पुराने पत्रकार लोग हैं उन लोगों में थोड़ा एक हम की भावना है जी, वो लोग संगठित नहीं हो पा रहे हैं जी। जैसे मैं वाली जो है सिचुएशन बता रहे थे हमारे बड़े भाई पाठक जी, वही मैं वाली भावना थी और है, तो हम चाह रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि मैं की भावना को हम की भावना में तब्दील करें जी। राइट, बिल्कुल सही। तो इसके लिए धीरे धीरे हम भी मार्केट में निकल रहे हैं, ऐसा करते ही है तो थोड़ा गाँव रिपोर्टिंग के लिए निकल जा रहे हैं जी, तो उसमें लोगों को हम अपने साथ जो है तो जोड़ रहे हैं जी। कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं हम जो है तो सीनियर है, हम बड़े हैं, तो चलिए आप यदि अपने आप को सीनियर मान रहे हैं, नहीं होकर क्या लेते हैं जी, तो किसी भी तरीका से है कि हम जोड़ने की काम जो है तो कर रहे हैं जी।
अभी एक ग्रुप हम लोग अपना बनाए हैं यहाँ पर गया में जी, उसमें से 9 लड़का लोग जो है सभी कलकत्ता गया हुआ है जी, वो लोग 1 तारीख को आएगा, तो आने के साथ ही वो सारे लोग जो है तो यहाँ जुड़ जाएंगे। और एक प्रेस क्लब का जो अपना ट्रैफिक प्रेस क्लब है, इसका एक व्हाट्सएप ग्रुप भी हम लोग आपस में बना रहे हैं जी, जिसमें कि हम लोग जितने भी मेंबर रहेंगे जी, हम लोग आपस में व्हाट्सएप पर बात कर लिया करेंगे कि कैसे क्या जो करना है, जी, तो एक दूसरे के सहयोग से हम लोग आगे संगठन को मजबूत करेंगे बिहार में। बिल्कुल बिल्कुल जी। और मैं और कहना चाह रहा हूं, देखिए मैं जो आपने बहुत बढ़िया बात बताई कि कुछ लोगों ने डाउनलोड किया फिर उसमें व्हाट्सएप पे डालने लगे। देखिए आप मान लीजिए अभी आप हार्दिक शुभकामनाएं देने लगे, आप अभी डाल रहे हैं किसानों वाली समस्या डाल रहे हैं और आप डाल रहे हैं मतलब अन्य समस्या डाल रहे हैं, तो इसलिए अगर हम कोई देखना बहुत कम, इसलिए मैंने सबसे निवेदन किया हूं कि हाँ, हमारे पत्रकार मीडिया जगत से उत्पीड़न को जुड़े हुए चीज डालेंगे तो लोग देखेंगे और हम उसको आसानी पूर्वक देखेंगे, क्योंकि मान लीजिए अभी कोई न्यूज आपने अपने क्षेत्र की कोई न्यूज डाल दी, धीरेन्द्र जी अपने क्षेत्र की डाल दिए, बाबूराम अपने डाल, तो आप उस जैसे लोग व्हाट्सएप नहीं देखते, इस तरीके से इस ऐप का महत्व खत्म हो जाएगा, नहीं देखेंगे कोई, क्योंकि क्या पता नहीं क्या डाले हैं आप, और आप जानेंगे कि अगर किसी पत्रकार का उत्पीड़न की खबर इसमें आएगी तो जो मैसेज जाए वो आप हैं किसी पत्रकार पर जुल्म हुआ है, इसलिए ये इस पर मैसेज आया है, एक संदेश आएगा और वो संदेश को देखने के लिए हमारे सभी पत्रकार भाई जरूर उसको देखेंगे और तत्काल नोटिफिकेशन जाता है। आपने देखिए कोई मैसेज लिखते हैं तो हमारे आज देखिए 3200-3300 लोग जुड़ चुके हैं, तो 3300 लोगों में एकदम से वो मैसेज जाता है, 3300 लोगों में एक बड़ी उपलब्धि है। जिस प्रकार से आप ग्रुप में 256 लोग जुड़े होते हैं और कोई मैसेज लिखते हो तो 256 लोगों में चला जाता है, इस तरीके से हमारे ऐप में आज लगभग 3300 लोग जुड़ चुके हैं, वो सारे लोगों के पास एक साथ मैसेज जा रहा और एक दिन ये मैसेजों का जो संचालन है वो 1 लाखों की तादाद जब हो जाएगी तो हमारे पत्रकार बंधु जो कोई मैसेज लिखेंगे वो 1 लाख लोगों में 1 मिनट में बात पहुंच जाएगी। इसलिए और रही बात जुड़ने की, तो लोग मैं जानता हूं अभी दिक्कतें आ रही हैं और लोग जुड़ रहे हैं, लोग हमारे संघर्ष कर रहे हैं, थोड़ा कोई तेजी कर रहा है, कोई धीरा कर रहा है और सभी लोग कर रहे हैं। तो एक दिन ये हमें हताश होने की जरूरत नहीं, हमें निराश होने की जरूरत नहीं है, हमें संघर्ष करने की जरूरत है और एक दिन हम इतना कामयाब होंगे कि लोग सोच सकते हैं, लोग देख सकते हैं और लोग हमारी बात को आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये बड़ी आप उपलब्धि है और इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि आप बिल्कुल सही करें और क्या कर सकते हैं, कैसे किया जाए और उसको बिहार में कैसे से मैनेज करेंगे, क्या करेंगे? बिहार में तो सर जैसे भी गया और पटना जो है तो मेन अभी हम लेकर के चल रहे हैं जी, और हमारा टारगेट है, जैसे अपना एक आदत है किसी भी चीज को करते हैं हम तो उसके टारगेट फिक्स कर लेते हैं कि हमको इतने तारीख तक ये काम कर लेना है, राइट, चाहे उसमें हमको कितना भी मेहनत करना पड़े। तो अभी हमारा 15 से 16 पॉइंट तक का हमारा टारगेट है कि अपने संगठन में बिहार से अप्रोक्स 50 जो है तो कम से कम जो है तो हम जोड़ ले अपने साथ। ओके, 50 का टारगेट लेकर चल रहे हैं। अभी 10-12 तो बिल्कुल 1 तारीख तक जो है तो कंप्लीट हो जाएगा, जो ग्रुप के लड़के लोग बाहर गए हुए हैं, 50 तो अपने साथ हम यहाँ पर बिहार में खड़ा कर देना चाहते हैं। जी, मेरा टारगेट है 15-16 तारीख जी, जी, ये बड़ी उपलब्धि है। 50 सब आप लोग खड़े कर लेंगे और अगर 50 लोगों ने एक-एक लोग को खड़ा किया तो वही संख्या हमारी 100 हो जाएगी और 100 लोगों ने एक-एक खड़ा किया। मैं थोड़ा सा कहना चाहता हूँ, मैं धीरेन्द्र सिंह, मैं कहना चाहता हूँ सर कि बिहार की धरती का बड़ा ही योगदान रहा है भारत के विकास में और इस ऐप के विकास में। बिहार के लोगों का, बिहार वासियों का अगर बड़ा योगदान मिल जाए तो ये संगठन वास्तव में सारे पत्रकारों के हित का बहुत अधिक मजबूत हो जाएगा, बहुत अधिक मजबूत हो जाएगा। हम सब साथ हैं मित्र, हम सब साथ हैं और संगठन को मजबूत करेंगे हम लोग, जितना कोशिश होगी हम लोग करेंगे, कोशिश करेंगे सर जी, तो मैं कहना चाह रहा हूं कि जो हमारे पत्रकार बंधु हैं
जो हमारे साथी हैं, जो लगातार हमारे बीच में संघर्ष कर रहे हैं और जो हमारे बीच में लगातार लगे हुए हैं, चाहे बिहार हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे गुजरात हो, चाहे हिमाचल प्रदेश हो, चाहे अरुणाचल प्रदेश हो, सभी लोग लगे हुए हैं और एक बड़ी तादाद में लोग जुड़ रहे हैं। ये बड़ी उपलब्धि है और मैं आप बिहार नरेश में रोकना चाहूंगा, सज्जन जी आए हुए हैं, ये क्या लेगा बैंक कार्यक्रम, बोलिए भैया मिश्रा जी, क्योंकि क्या नाम है भैया, जरा इनका देखिए चश्मा मेरा, विवेक मिश्रा। विवेक मिश्रा जी, विवेक मिश्रा, हमको लगता है फोटो लगा करके चले गए हैं, इसलिए मैं जागरूक चाह रहा था। तो हम कहना चाह रहे थे कि आज जो हमारी उपलब्धि है, हमारे साथ राजेश शुक्ला जी आ चुके हैं, तो मैं राजेश जी में कहूंगा कि 29 तारीख को आप सादर आमंत्रित हैं, आप जाएंगे और अपने दायित्व को निर्वाह करते हुए बाबूराम पाठक के यहाँ खिचड़ी भोज है पत्रकारों की तरफ से, अंतर्राष्ट्रीय प्रेस परिषद की तरफ से, और मैं चाहूंगा कि ये काम आप, केवल राजेश शुक्ला जी की दावत है? नहीं, दावत तो सभी की है सर, सभी लोगों का है। नहीं, आपने केवल शुक्ला जी को आमंत्रित किया। नहीं, मैं इसलिए किया हूँ कि ताकि नजदीक हो, अंतर्राष्ट्रीय प्रेस परिषद से जुड़े हुए सभी व्यक्तियों का है और अब तक टीवी से जुड़े हुए सभी व्यक्तियों का है, किसी भी चैनल का हो, हम सभी भाइयों को, मेरा दायित्व है कि सभी लोग जाएं, मगर मामला ये है क्योंकि देखिए कोरोना को मद्देनजर रखते हुए, सरकार की गाइडलाइनों का पालन करते हुए जो नजदीक के लोग हैं वही जाएं, क्योंकि कोरोना काल खत्म होते ही हम लोग जिले की मीटिंगें शुरू करेंगे, बड़ी जोरी से शुरू करेंगे, क्योंकि हमने मिशन 2023 तैयार किया, तो ये बड़ा मिशन होगा और हमारे सभी साथी जुड़ेंगे, सभी साथी आएंगे और सभी साथी बड़े जोर से संघर्ष करेंगे। तो मैं जानता हूं कि मिशन 2023 कैसे आगे बढ़ाना है, तो इसके लिए बड़ी हमें लड़ाई लड़ना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे नहीं आपको जो आपका अधिकार किसी मार बैठा है, ऐसा नहीं है, लड़ाई लड़ने के लिए पूरी प्लानिंग होगी। तो बिहार नरेश, मैं आपको डिस्टर्ब किया था, इसलिए मैं पुनः फिर आपकी तरफ चलता हूं, क्योंकि भारत और बिहार माने वो यूपी और बिहार का बड़ा महत्व होता है, क्योंकि बिहार की सीता जी हैं और यूपी की राम जी, तो इनका तो बिल्कुल एक घरेलू संबंध रहा, तो हम लोग तो अपने घर ही में हैं, तो हम भी बिहार की पावन धरती पर आना चाहते हैं और आप मेरे यहाँ आइए, तो एक बड़ी उपलब्धि है। तो मैं चाहूंगा कि इसमें और क्या सुधार किया जाए जिससे लोग ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े, ज्यादा से ज्यादा हमारे पत्रकार भाई जुड़ सके। कहना था सर कि जब भी कोई भी प्रोग्राम जी, कोई भी मीटिंग हो, छोटे स्तर पर हो या बड़े स्तर पर जी, उसमें सभी लोग जो है जी, ताकि इससे संगठन दिखता है। जी, जैसे मान लेते हैं कि जिला लेवल पर ही प्रोग्राम कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ जिले के लोग ही, संगठन से जुड़े जितने लोग हैं वो कोशिश करें कि समय निकाल कर वहां पहुंचे ताकि वो संगठन दिखे, ताकि जो लोग हमसे नहीं जुड़ सके हैं देख रहा हूं। मैं इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि अभी मान लीजिए हर बार दौड़ाएंगे तो आप नहीं दौड़ पाएंगे, क्योंकि आप पत्रकार हैं और हमारे पत्रकार साथी, मैं चाहूं कि आप लोग हर लोग पहुंचे, तो आपकी उपलब्धि है कि हर पत्रकार पहुंचे और ज्यादा से ज्यादा लोग पहुंचे, मगर हम जैसे अभी बिहार से आपके कहेंगे तो एक बार आएंगे, दो बार आएंगे, तीसरी बार आप मन मार के बैठ जाएंगे यार, जब देखो तब बुला लेते हैं। तो अभी मैं देने वाले नहीं, मैं लेने वाला ही हूं। अभी कांड किया, जब आप आएंगे तो किराया तो मैं दे नहीं पा रहा हूं, तो आपको नुकसान हो रहा है और नुकसान ज्यादा पत्रकार नहीं उठा सकता है, इसलिए स्वच्छता से अभी हम लोग केवल हमें दो ताकतें दिखानी है। 2000 हमें पहला टारगेट जो बनाने जा रहा हूं, अभी हमारा चुनाव तक 10 मार्च तक हम अपने संगठन को पूरे भारत के हर प्रदेश में इसके पहुंचा देना, पहला टारगेट मेरा जो मानना है, और आप लोगों को भी हो तो अपने सुझाव दे सकते हैं। 10 मार्च के बाद आचार संहिता खत्म हो तो जिले की मीटिंग करना शुरू करेंगे,
जिले की मीटिंग करने के बाद हम मंडल की मीटिंगें शुरू करेंगे और मंडल की मीटिंग करने के साथ साथ हम प्रदेश की मीटिंग करना शुरू करेंगे और प्रदेश की मीटिंग करने के बाद हम सीधे सीधे दिल्ली की मीटिंग करना शुरू करेंगे और जब दिल्ली में जाएंगे तो पूरे प्रदेश का, चाहे बिहार चाहे गुजरात हो और किसी भी प्रकार की हो, किसी भी जगह का हो, हम उसे हर जगह पर हमारा पत्रकार जाए। मुन्ना जी, मैं आपको, अंसारी जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, सभी का एजेंटी कार्ड बनेगा। कृपया हमारा नंबर है, उस पर भी बात कर सकते हैं, आप डायरेक्ट आज बात कर सकते हैं, क्योंकि हर आदमी के एजेंटी कार्ड, हमारे संगठन के जितने लोग बनेंगे सबको एजेंटी कार्ड, सबको लेटर, और सभी को वेबसाइट भी मेरी लगभग कंप्लीट हो गई है। कुछ अभी उसमें बचा है तो क्योंकि वो चीज अभी, क्योंकि बड़े लेवल की बनवा रहा हूं, अगर उसको मैं अपने हाथ हैंड ओवर कर लूंगा, 26 तारीख कहा था कि मैं हैंड ओवर कर दूंगा, मगर हमने अधूरी वेबसाइट लेना नहीं चाह रहा। इसलिए नहीं लेना चाह रहा हूं कि जब वेबसाइट पूरी लूंगा तो उसके अंदर एक सोच रहती है कि अगर मैंने अधूरी से वेबसाइट दे रहा हूं तो सर ले नहीं रहे हैं, तो मतलब हम उसको पूरा करके दें। तो इसलिए मैं उसकी पूरी वेबसाइट बना करके ले लूंगा, और जिसमें हमने कहा कि हमारे पत्रकार भाई जो पदाधिकारी होंगे, पूरा जो भी होगा वो पूरा मैं उसको खाका बना के दूंगा। तो दोस्तों, मैं कहना चाह रहा हूं कि आप लगातार जिस संगठन के साथ जुड़ रहे हैं, आप काम कर रहे हैं, एक बड़ी उपलब्धि है। तो मैं चाहूंगा बिहारी नरेश से और बात करना चाहूंगा जी। बिहार नरेश जी, मैं जानना चाह रहा हूं कि जो बिहार में अपने जनपद हैं, तो उन किन जनपदों में सबसे ज्यादा पत्रकारों के साथ उत्पीड़न होता है? ऐसा कोई खाका तो नहीं बनाया जा सकता है कि पर्टिकुलर इस जनपद में ज्यादा होता है जी, क्योंकि ये जो है उत्पीड़न का मामला, ये तो कहीं भी किसी के भी साथ जो है हो सकता है, होता है जी। ऐसा कुछ डाटा जो है तो नहीं बनाया जा सकता है कि पर्टिकुलर इस एरिया में ज्यादा होता है। हाँ, कुछ ऐसे एरिया हो जाते हैं कि जहाँ पर शिक्षा का अभाव है, दबंगई ज्यादा है, उस टाइप का, लेकिन इसका कोई पर्टिकुलर डेटा नहीं बनाया जा सकता है। तो पत्रकार है, उसके साथ कहीं पर भी जहाँ सच्ची खबर छापेगा वहाँ उसके ऊपर पर्दा आना चालू हो जाएगा। फर्जी खबर छापेगा कि सही खबर छापेगा? जी जी, ये फर्जी नहीं, फर्जी हम कह ही नहीं सकते। जहां वो सही खबर छापेगा गुंडा माफियों के खिलाफ, वहां वो खाकी और खादी के गठजोड़ में उसके खिलाफ मुकदमा लिख जाएगा। ये मैं कह सकता हूं। वहां पे मैं ये कह सकता हूं कि अगर जब पत्रकार किसी खिलाफ खबर छाप देगा तो खाकी और खादी के गठजोड़ के चलते उस पत्रकार पर एक मुकदमा लिख जाए। होना पड़ेगा, आवाज को खुद बुलंद करना होगा। ये भी आप सोच लीजिए। हमारी कोई लड़ाई लड़ने के लिए, मैंने देख रहा हूं कोई लड़ाई आपकी लड़ाई लड़ने के लिए नहीं आएगा। ये एक हमें आपको सोचना चाहिए। सूर्यवंशी जी, मैं आपको अभी बिल्कुल सीट देने वाले हैं कुछ ही पलों में, हम और बात करेंगे। हमारे साथ बहुत साथी आए, तो मैं कहना चाह रहा हूं कि इसको और कैसे करें, क्योंकि हमारे साथ जो लाइव लोग देख रहे हैं वो इस समय 6 लोग देख रहे हैं, और हम अगर आंकड़े की तरफ चल रहे हैं कि हम लोग कितने लोग देख रहे हैं, कितने लोग, 82 लोगों ने आपके लाइव को लाइव चैनल पर देख रहे हैं। 91 पॉइंट मिले हैं कि पत्रकारों की सुरक्षा के लिए कानून बने, और 9 लोगों ने किया है कि नहीं बनना चाहिए। जो हमारा लाइव पॉइंट चल रहा है उसमें हाँ और ना का होता है, उसमें 91 लोगों ने कहा है कि पत्रकारों की सुरक्षा के लिए कानून बने, और जो 9 लोग हैं उन्होंने कहा है कि ये कानून नहीं बनना चाहिए। तो हमने उसको हाँ और ना, जैसे एग्जिट पोल होता है, तो मैंने एग्जिट पोल जब लाइव में चलाता हूं अब तक टीवी चैनल पर, तो उस पर एग्जिट पोल चलाता हूं कि आपको क्या कहना चाह रहे हैं आप। और 7 लोग लाइव देख रहे हैं, 11 लोगों ने आपको पसंद किया है, 78 लोगों ने आपको वीडियो को शेयर किया है, 2 लोग दर्शक लगातार शेयर कर रहे हैं। ये आपकी आज इस वक्त की ताजी रिपोर्ट जो मैं लाइव पर
बैठा हूँ क्योंकि एडमिन पैनल हूँ और मैं स्टूडियो में बैठा हूँ, इसलिए सब कुछ हमें दिखाई पड़ रहा है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि लगातार जो एग्जिट पोल हो रहा है, जो अब ये 90% हो गया है हमारा एग्जिट पोल, जो 91% हो गया है एग्जिट पोल लगातार। तो 90-91 हो रहा है, तो कभी 1 पॉइंट उधर बढ़ जाता है ना में, तो हमारा कम पड़ जाता है और कभी हमारा एग्जिट पोल बढ़ जाता है। तो दोस्तों हम आपसे भी कहना चाहूँगा, सभी साथियों से कहना चाहूँगा कि एग्जिट पोल पर भी आप लोग अपनी राय ज़रूर दीजिए, ताकि हम अपने हौसले के साथ और हम आपसे बात कर सकें। तो दोस्तों हम आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बाबूराम जी हमारे साथ अब हमारे साथ जुड़े हैं राजेश शुक्ला जी से मैं जुड़ना चाहूँगा। बहराइच जिले की बात करना चाहूँगा, क्योंकि बहुत साथी हमारे जुड़े हुए हैं। तो बहराइच से जी राजेश शुक्ला जी बताइए। जी बताइए बहराइच की क्या भौगोलिक स्थिति है और बहराइच में किस तरीके से पत्रकारों का जो संगठन है बहराइच में, ये इस पर क्या कहना चाह रहे हैं? सर, बहराइच का संगठन बहुत ही अच्छा और बहुत ही मजबूत है। थोड़ा सा जो नए लोग हैं उनको एक रास्ता नहीं मालूम है, इस वजह से संगठन की मजबूती नहीं हो पाती है जी। इसलिए वहाँ पे यहाँ की स्थिति है कि जो नए वर्ग के हैं, जो नए लोग जुड़े हुए हैं, काम कर रहे हैं, काम करने की तरतीब नहीं मालूम होता, इसीलिए विवाद का होता है। और इसीलिए जब विवाद का होता है तो काम करने का तरतीब मालूम है नहीं, इसीलिए विवाद का होता है। और जो ये संगठन हमारा है, ये संगठन को चीज भी दिखाएगा, रास्ता भी दिखाएगा और काम करने की तरतीब भी बताएगा जी। तो ये संगठन जो है, इसको लोग जो देख रहे हैं, लोग सुन रहे हैं और लोग जान रहे हैं, तो लोगों के अंदर जो ये संगठन जुड़ा हुआ है, क्या उसमें किस पोजीशन में है, किस नंबर पे ये संगठन है, किस नंबर पे लोग गिन रहे हैं? सर, हमारे यहाँ बहराइच से नंबर 1 पे जा रहा है। नंबर 1 बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये आप लोगों का त्याग और तपस्या है। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि आप लगातार लगे हुए हैं और आप लोग संघर्ष कर रहे हैं, लगातार ये लोग बढ़ते जा रहे हैं। हमारे साथ तमाम साथी, तमाम लोग हमारे मित्र भी हैं, तमाम लोगों ने लगातार इस संदर्भ में बात भी कर रहे हैं। तो ये बड़ी बात कह सकते हैं। जी, तो इसके लिए मैं राजेश जी आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि आप जिस तरीके से लगे हुए हैं, संघर्ष कर रहे हैं, ये एक संगठन में पत्रकारों के लिए एक बड़ी संदेश मैं देना चाहूँगा। पत्रकारों के लिए एक संदेश है कि वो एकजुट आएँ और अपने अधिकार के लिए संघर्ष करें। जब तक वो एकजुट नहीं होंगे, तब तक नहीं पाएँगे, अलग-अलग रहेंगे, कुछ नहीं कर पाएँगे। ये बिल्कुल सत्य और सही। तो मैं दूसरी बात मैं और जानना चाह रहा हूँ, राजेश जी इसको और कैसे किया जाए शुक्ला जी, जिससे लोग ये अधिक से अधिक लोग इस चीज़ से वो हो सकें प्रेरित हो सकें, अधिक से अधिक लोग और इसे अच्छा समझ सकें, क्या इसमें सुधार किया जाए? सर, जो हमारे जो ईमानदार कर्मठ पत्रकार वर्ग जुड़े हुए हैं, वो इनके परिश्रम से यह जो ये अंतर्राष्ट्रीय प्रेस है, इसको आगे बढ़ाया जा सकता है। और अगर कितने भाई लोग मेरे में जुड़े हुए हैं सामने, ये लोग मेहनत करके अंतर्राष्ट्रीय प्रेस को आगे बढ़ावे, एकजुट करें और जुट करके जब एक साथ करके काम करेंगे तो उनका कुछ मजा ही और रहेगा। बिल्कुल सही। जब हमारे साथी आएँगे और एक साथ जुड़ेंगे और एक साथ लड़ाई लड़ेंगे और एक साथ रहेंगे, तो उनके साथ कुछ आनंद ही और होगा। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल। एक दिक्कत और है हमारे भाइयों में कि अगर कोई भी पत्रकार वर्ग अगर अंतर्राष्ट्रीय प्रेस पर्सन से जुड़ना चाहता है, तो लोग कहते हैं क्या है, ऐसा कुछ नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय प्रेस पर्सन एक ऐसा हमारा संगठन है कि हम एक होने का एक जरिया है अंतर्राष्ट्रीय प्रेस पर्सन जी। तो इतने पत्रकार वर्ग जुड़े हुए हैं, यह लोग अंतर्राष्ट्रीय प्रेस पर्सन का साथ है और एक से एक अपने से कई लोगों
जो है इससे अच्छे ईमानदार कर्मठ लोगों को जो है जो अंदाज के प्रोसेस में काम कर सके। बहुत सही, बहुत। और सभी ईमानदार होते हैं, पत्रकार बेईमान हो ही नहीं सकता, क्योंकि पत्रकार बेचारे के पास बेईमानी करने के लिए कुछ नहीं होता, बेचारे के पास कलम होता है, और कलम के अलावा कलम पेन। मैं उस बिंदु पे नहीं कह रहा हूँ, मैं इस बिंदु पे कह रहा हूँ कि जिस व्यक्ति को जोड़ा जाए वो भी जो व्यक्ति को जोड़ सके। बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही, बिल्कुल बिल्कुल। जो है जो कि हमने जोड़ किया और दूसरा आदमी नहीं जोड़ सका, ऐसे व्यक्ति को क्या फायदा? वो आपको रोकना चाह रहा है सर जी। जोड़ने की सबकी अपनी क्षमता है, कार्य क्षमता है और कार्यप्रणाली है, कार्यशैली है। जो लोग अपना व्यवहार बनाए हुए हैं और अपने समान गुणधर्मता के लोगों को, समान सोच के लोगों को वो मंच पे लाते हैं। उनके विचार होते हैं, वो कितना बढ़िया लोगों का सपोर्ट करते हैं, कैसे कार्य करते हैं, ये उन पे निर्भर है। और अभी क्योंकि हम लोग जिस गति से चल रहे हैं, बहुत तेजी से हम लोग तेजी से चल रहे हैं, लेकिन इस समय हमारे सामने सबसे बड़ी बाधा है चुनाव आचार संहिता। जी हाँ, ये सही है। और हम लोग मीटिंग कर नहीं पा रहे हैं। हम लोग अगर एक मीटिंग कर लेते तो कॉन्फ्रेंस बाहरी कॉन्फ्रेंस हम लोग जो प्रोपोज कर रहे हैं अदर स्टेट में हम लोग का कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। जिससे हम लोगों से जुड़ना चाह रहे हैं, जो अन्य पत्रकारिता के संगठन है, उनसे हमारी मैचिंग हो पा रही। और हमारे एमडी सर ने काफी सराहनीय प्रयास किया, अच्छे प्रयास किया उन्होंने, और रहते हैं चाहे टीवी लाइव को। मैं उन पे लगातार मैं अपने पत्रकार साथियों को एक चीज ये प्रेरणा देना चाहता हूँ। मैं मतलब उनसे प्रेरणा लेता हूँ, सीखता हूँ और उनकी सराहना करता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छे कार्य किए। और कोई पत्रकार छोटा बड़ा नहीं है, पत्रकार होता है, वो कलमकार होता है। अगर मीडिया होता है, कैमरा चलाता है, तो वो श्रेष्ठ व्यक्ति होता है, जो कि वो मानवता की रक्षा के लिए, इंसानियत के नाते को बचाने के लिए और उनमें न्याय को दिलाने के लिए वो काम करता है, तो वो महान होता है। बहुत अच्छी बात है। शब्द ये बहुत बड़ा ही ऐसा शब्द है, महिमामयी शब्द है, जो मानवता की सेवा करता चला आ रहा है। और ये लिए हमारे एमडी सर ने और आप हमारे गुरुजनों ने बहुत अच्छा प्रयास किया है। लगातार लोग लगे हुए हैं और हम कभी कभी तो सुनते हैं, कभी कभी मैं टाइम अक्सर निकाल लेता हूँ, क्योंकि इस नाते और नई टाइम रहता है, तो मैं आपकी बाणी को सुनता हूँ, आप सभी को, और मैं तहे दिल से नमन भी करता हूँ, एकदम श्रद्धा है मेरी। और मैं अपने सभी साथियों को जो इस पे आते हैं, जो जिनका विचार वो मंच पे नहीं आ पा रहे हैं, उनको अवसर जरूर मिलेगा। सारे लोग अपने अपने कार्य करते रहे, और मैं ये कहता हूँ कि ये अंतर्राष्ट्रीय मंच है, इस पे अच्छा सभी को मुहैया, क्योंकि यहाँ पे ऐसे ऐसे लोगों का, उद्यमियों का और ऐसे ऐसे महारथियों का, ऐसे ऐसे जो मतलब कहा जाता है आचार्य विश्वगुप्त यानी चाणक्य, कौटिल्य में नहीं कहूंगा, क्योंकि कौटिल्य शब्द का थोड़ा जो शाब्दिक अर्थ है वो थोड़ा अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी उनकी ऐसे लोग जुड़े हुए हैं जो वास्तव में इस संगठन को आगे ले जाएंगे। और हमारा जो पत्रकारिता संगठन है एक दिन चमकेगा, इसकी चमक को लोग देखेंगे, ये तय है। फ्यूचर हमारा ब्राइटेड है और ये संगठन कारवां हम सजाते जा रहे हैं, कारवां आगे बढ़ता जा रहा है। हमारे साथियों का जो समूह है वो निरंतर चलता जा रहा है। नेगेटिव थिंग्स तो आती है, देखिए कुछ नकारात्मकवादी लोग हैं जो आएंगे, वो निश्चित ही कहेंगे कि इससे हमको क्या मिलेगा, क्योंकि वो कुछ कर नहीं सकते। जब घरों में बैठे रह जाएंगे तो वो कुछ कर नहीं पाएंगे, इसलिए निकलना पड़ता है। हम लोगों से जब हम एडमिनिस्ट्रेटिव अधिकारियों से बात करते हैं, जो प्रशासनिक अधिकारी है, तो लोग कहते हैं भाई पीसी होती है उनके यहाँ, क्राइम पीसी होती है, डीआईजी क्या होती है, एसपी क्या होती है, आईजी जोन में होती है, जब हर जगह होती है तो लोग कहते क्या है, कहना नहीं चाहिए, लेकिन हम पत्रकार भाई है, यहाँ सारी पत्रकार भाई सुन रहे हैं, और भी कोई सुन रहा हो तो कोई बात नहीं है, मैं सच्ची बात कह रहा हूँ, कोई मैं गलत बात नहीं कर रहा हूँ। उसमें कहते हैं कि जो अपराधीकरण है, जो अपराध की प्रक्रिया हो रही है, फर्जी मुकदमे हो रहे हैं, उनमें भाई या जो लेख लिखे जा रहे हैं
उनमें 60% का और 40% का लिया जाए और उससे चलता है। अरे भाई, जो गलत है गलत है। हम कहते हैं कुछ निर्दोष कभी कभी लेख लिखा है और जो स्थलीय भू सत्यापन होता है या हम लोग वहां जाते हैं तो वहां सारी चीजें निकल के नहीं आ पाती। इसी नाते हम लोग जो हवाला देते हैं हम लोग के अनुसार, बुद्धिजीवियों के अनुसार सारी चीजें तो हम पेपर में डाल देते हैं, या हम जब मीडिया कवरेज करते हैं ना तो लोगों को हम जब डिबेट मतलब देते हैं, हम लोग करते हैं, मतलब कि अगले को मैंने बुलाया और उसके विचार लिए, उससे कहा कि आप बोलो भाई इसको क्या बोलना है, आपका क्या कहना विचार है, तो उसका विचार बोले रहे लाइफ टाइम। लेकिन फिर भी हमारे पास वास्तव में आप लोगों ने कहा कि कोई ऐसा मजबूत संगठन नहीं है पूरे ऑल ओवर इंडिया। कुछ संगठन बने भी और जो बने भी वो कहीं ना कहीं बड़े होने की लड़ाई में उनके यहाँ लड़ाइयां हो गई और वो संगठन टूट गए। लेकिन यमनी सर या जो हमारी कार्य समिति के मतलब प्रमुख जो ज्यादा मेहनत कर रहे हैं लोग, उनके अंदर कोई अहम की भावना मुझे नहीं दिखाई दे रही। और कहीं ना कहीं भाई कुछ चीजें तो जो अग्रज है उसके अंदर तो रहेगा, वो गाइडलाइन दे रहा है तो उसको सुनना चाहिए। अगर कहीं स्कोल्टिंग हो जा रही है, लोग गलती कर रहे हैं नहीं समझ पा रहे हैं, तो अगर कहीं कुछ हम लोगों से भूल हो जा रही है तो हम लोगों को क्षमा करें, यानी चाहे एमडी सर से हो जाए, चाहे आपसे हो जाए, आप सर जी से, चाहे आपसे हो जाए, शुक्ला जी से हो जाए, दीक्षित जी से हो जाए, पांडे सर है, तिवारी जी है, ये सब दिख रहे हैं, इन सभी से अगर हो जाए, मतलब नाम कितने लोगों का लूं, सारे लोगों का लाइव तो मेरे पास, मैं मोबाइल चला रहा हूँ कंप्यूटर से, मैं वो नहीं कर रहा हूँ, नहीं तो वहां से मैं निकाल लेता डाटा पूरा। तो ये सभी हमारे जो आदरणीय बंधु है, इन लोगों से कहीं ना कहीं गलतियां होंगी, तो गलतियां होंगी, हम लोग अपनी गलतियों को मानेंगे। जहां भी कोई सलाह आ रही है उस सलाह को माना जाएगा और योग्य व्यक्ति करने वाला होता है जो निरंतर प्रयास करता रहता है। ये टीएम जो बैठता है ना, उसके पास क्या उसके सारे प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, लेकिन एक चपरासी बड़ी मेहनत करता है। वो करता कितने समय, वो उसकी ड्यूटी ज्यादा होती है 12 घंटे की, लेकिन जो वही डीएम है, डीएम की घंटी कितने ड्यूटी होती है, वो 2 घंटे केवल उसमें कार्यालय में बैठता है, बाकी और वो क्या करता है और सारे लोगों को डायरेक्शन और सारे जिले को देखता है। तो पदाधिकारी जो बड़े पदों पे हैं उनका भी वो गलत व्यवहार न करें अपने अधीनस्थों से, प्यार से बोले, गलतियां तो सबसे होंगी और अगर कहीं सजा देना है तो छोटी मोटी क्यों ऐसी प्यार से दिया जाए। ये संगठन मेरा विश्वास है, मेरा मानना है मेरे बड़ों का और बुद्धिजीवियों का निश्चित मजबूत हो जाएगा। आप ओवर टू सर जी। बहुत सही आपने कहा, बहुत अच्छी बात कही, इसके लिए मैं धीरेन्द्र बहादुर जी आपको बहुत मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि ये संगठन है और संगठन में अक्सर गलतियां हो ही सकता। और एक कबीर दास ने भी कहा था, गलती होना बुरी बात नहीं है, गलतियों को करते रहना बुरी बात। और मनुष्य तो एक गलतियों का पुतला है, अगर जिस व्यक्ति से गलती ना हो या तो वो दैत्य होता है और या फिर वो भगवान होता है। तो हम दोनों लोग हो सकते, दोनों लोग, दैत्य से भी गलती नहीं हो सकती है, सुधार करके चल सकता है, और या फिर दोनों लोग हैं और हम तो एक इंसान है, तो हमसे तो गलती स्वाभाविक होना ही होना है। इसलिए हमें उधर नहीं जाना है, हमें अपने रास्ते पर चलना है। हमसे गलतियां होंगी, हम सुधरेंगे, हम आगे बढ़ेंगे। दोस्तों मैं अब आप बताना चाहूंगा, इस वक्त हम कार्ड रिपोर्ट की तरफ जा रहे हैं कि जहां पर हमारा लाइव चल रहा है उसकी तरफ मैं चल रहा हूं। इस वक्त आपके जो एग्जिट पोल आ रहे हैं, ये जो पत्रकार सुरक्षा कानून बनना चाहिए, ये 93 हो गए। 3% लिख के आ रहा है कि नहीं बनना चाहिए। 3 लोग जो हमारे हैं 100 में 3 लोग कह रहे हैं कि नहीं बनना चाहिए, ये 3 लोग हैं। और जो कह रहे हैं बनना चाहिए वो 93 लोग हैं। 15 लोगों ने आपको लाइक किया है, वेरी गुड कहा है, और 2 लोग वर्तमान में देख रहे हैं और 124 लोग दर्शक आपके इस वीडियो को देख चुके हैं। कितने? 124 लोग इस वक्त देख चुके हैं
और 1 घंटा 4 मिनट आपको लाइव पर निरंतर बने हुए। तो एक बड़ी उपलब्धि कही जा सकती है। इस वक्त अगर एग्जिट पोल की बात करने जा रहे हैं, इस वक्त की हम बात कर रहे हैं, लाइव की बात कर रहे हैं, तो हम आपको ये पूरी रिपोर्ट लाइव दिखा रहा हूं, जहां पर हम एग्जिट पोल पर हम देख सकते हैं, जहां पर हमें सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा है। दोस्तों, आपकी बड़ी उपलब्धि है, जहां पर हमारे दर्शक लगातार 129 लोग देख रहे हैं, 24 से 129 हो गए। देखिए, हम पीछे नहीं, हम आगे भागते जा रहे हैं, ठीक है। और बहुत से लोग होते हैं कि 100 में 100 लोग नहीं कहेंगे, मगर हम अगर 50 से ज्यादा कह लेते हैं तो हम जीत रहे हैं। और हम तो 93% मतलब 3 लोग ऐसे हैं जो या तो जानते नहीं है कि पत्रकार सुरक्षा कानून क्या है, या फिर वो जानते हैं तो जानबूझ करके बटन गलत दबा दिए हैं। हो सकता है हाँ में दबाए और ना में चला गया हो। तो मैं कहता हूं कि 100% नहीं, मगर मैं 93% एक बड़ी उपलब्धि है जो हम एक अच्छी की तरफ जा रहे हैं। जी, हमारे साथ तो मैं आपको रोकूंगा और मैं अब हम आप चलेंगे सूर्यवंशी जी। जी सर, नमस्कार, आपको स्वागत, बंदन, अभिनंदन। आपको भी सर। एक महीने बाद दर्शन हुए हैं? नहीं सर, 18 दिन हुए हैं। अच्छा, बीच में लाइव आया था लेकिन जगह नहीं मिली थी। मेरी बहुत खुशी हुई कि हम आए। चलो कोई बात नहीं। हमें सर देखो, हम तो बात करते ही हैं, हम वीडियो भी देखते हैं सारी। वो क्वारंटीन हो गया था, मैं तबियत खराब फील हो गया था मुझे, इसलिए मैं नहीं आ पाया था। बच्चे भी फोन छेड़ते रहते हैं, बस इसलिए मैंने जो है लाइव नहीं आया था। सूर्यवंशी जी। जी सर। पता